हेलो क्लास। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, ठीक, प्रश्नावली 2.1 को हमने कम्प्लीटली उसको सॉल्व कर लिया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है किसी बहुपद के शून्य को, जिसे इंग्लिश में रूट्स, और गुणांक को जिसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक, में संबंध। ये देखेंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं ना, उसके माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि माना कोई बहुपद है ना, पी एक्स, जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6। ठीक, तो मुझे इसके अगर रूट्स चाहिए, रूट्स मतलब मुझे इसके अगर शून्य चाहिए है ना, तो मैं क्या करूंगा कि px को 0 बराबर रखूंगा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं कि px को 0 बराबर रख रहा हूं। अब देखिए px का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना, 0। इसके अगर गुणनखंड हम करें तो इसके गुणनखंड कुछ ऐसे आएंगे है ना, कि 6 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने में 5 आए, तो 3 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस में 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं और तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 है ना। इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो आपका x प्लस 3, अच्छा यहाँ क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो ये आपका x प्लस 3 बराबर कितना, 0। तो x प्लस 3 आपका होल कॉमन और x प्लस 2 यहाँ पर ये, तो बराबर कितना आ गया, 0। तो अगर मैं इसको देखिए, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखूंगा, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखूंगा, तो यहाँ पे मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी। तो एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर है ना, और दूसरी बार x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर। तो यहां से देखिए x का मान कितना है, यहां से आया x बराबर -3, और यहां से कितना है, x बराबर -2। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 8 और 9 में सीख कर आए हैं ना, कि x की वैल्यू क्या आती है। अब ये जो x का मान है, यही हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक, रूट्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं है ना, दो शून्य है यहाँ पे, एक -3 और एक -2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, जो हमें क्या कहते हैं कि डिस्कस करना टॉपिक, उसमें कहा गया कि बहुपद के शून्य को, मतलब ये चीज, और गुणांकों में संबंध। अब अगला मतलब कि अगली चीज है कि यहाँ पे गुणांक क्या है ना, गुणांक का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूं इस समीकरण की अगर मैं बात करूं ना, ये जो बहुपद आपका दिया है इसकी अगर बात करें, तो अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो गुणांक क्या होता है कि अगर मैं जिसकी बात करूं उसके सामने कौन लिखा है, तो मैं क्या लिखा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या कहते हैं कि x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, तो देखिए x के सामने क्या लिखा, प्लस का 5, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 आई बस में। तो ये चीज हमारा गुणांक होता है। अब ये जो रूट से निकला और ये जो गुणांक है, इसमें क्या संबंध है, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के दो मान आए, -3 और -2। अब मैं अगली चीज लिखने जा रहा हूं है ना, ये हमारे क्या बने, ये हमारे मूल बने है ना, ये हमारे मूल होते हैं, मूल मतलब कि शून्य होते हैं, ये हमारे क्या बने, ये हमारे बने शून्य। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं कि शून्य को, या फिर जिसे किसके नाम से जाना जाता है, रूट्स है ना, का योगफल, का योगफल। अब देखिए शून्य का योगफल, दो शून्य हमारे निकले, दो रूट्स निकले, -3 और -2। इसको अगर मैं जोड़ू तो कितना आएगा, देखिए -3 प्लस -2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना आया, -5 आया। अब मुझे शून्य और उसके गुणांक में एक संबंध दिखाना है ना। तो इस -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस -5 को मैं लिख सकता हूं है ना, इस -5 को मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। ये क्या चीज लिखते हैं, इसको समझते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये मैंने लिखा -x² का गुणांक बटे x का गुणांक, मतलब शून्य का हमारा जो योगफल निकला, ठीक है, वो कितना निकला, -5 निकला है ना। ये जो शून्य है इसको मैंने जोड़ा, तो मैंने क्या कहा कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, -5 के।
अब -5 में और इसमें एक संबंध है, ठीक है, ये जो चीज मैंने लिखा है इसमें एक संबंध है, क्या संबंध है वो समझते हैं। इसको मैंने लिखा -x² का गुणांक। अब जरा समझिए यहाँ पे, ये जो हमारा समीकरण है इसमें x² का गुणांक देखिए कितना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है ना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक है ना, ये ऊपर नीचे हो गया ना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, हाँ ये चीज है आपका। अब यहाँ पे देखिए कि -x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x का गुणांक है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -5 है ना। मैं इसको थोड़ा और कायदे से लिख रहा हूँ, यहाँ पे -x का गुणांक कितना है, ये है आपका 5 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक देखिए, x² के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो x² का गुणांक कितना आएगा, x² का गुणांक आपका आएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, -5 फिर से मिल जाएगा। मतलब कि शून्यकों का जो योगफल आया, ठीक है, शून्यकों का जो योगफल आया वो किसके बराबर आया, वो बराबर आया हमारा -5 के। इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको जनरलाइज्ड रूप में मतलब कि सामान्य रूप में कैसे लिखें, शून्यकों का योगफल जब भी मुझे कभी निकालना होगा, ठीक है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसमें जब भी हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो उसको मैं हमेशा लिखूंगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। ये रही पहली बात है ना, ये रहा आपका फर्स्ट। दूसरा, अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो अगला हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे क्या निकले, -3 और -2, इसको मैं आपस में गुणा कर रहा हूं, ठीक है, तो -3 इंटू -2 मैंने आपस में गुणा कर लिया। सॉल्व करने में कितना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक है ना, इसको मैं लिखूंगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या होता है, सबसे लास्ट वाला, जहां पे x नहीं होता वो आपका अचर पद होता है। अब देखिए अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद आपका ये पूरा है कितना, 6, ठीक है, अचर पद कितना 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अचर पद मतलब 6 बटे x² का गुणांक, x² के सामने कौन है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो गया 1, तो 6 बटे 1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि शून्यकों का गुणनफल अगर मुझे निकालना होगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना, हमेशा याद रखिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि एक कुछ मतलब संख्या मिल जाएगी, ठीक है, तो जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इस पूरे चीज को, ठीक है, जो मैंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया उसको अगर एक जनरल रूप में लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसा कि सबको पता है कि द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि माना, ठीक है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण px बराबर आपका दिया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो हमारे मूल निकलेंगे या फिर जो हमारे शून्यक निकलेंगे वो निकलेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि माना, ठीक है, इसको नाम देते हैं समीकरण 1 है ना, माना समीकरण 1 के मूल है ना, जिसे शून्यक भी कहते हैं, जिसे रूट्स भी कहते हैं ना, मूल या फिर शून्यक है ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं रूट्स, ठीक है, रूट्स अल्फा तथा बीटा है ना, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, है ना। तब मूलों का योगफल किसके बराबर आएगा, है ना, तब मूलों का योगफल है ना, मूलों या फिर शून्यकों का योगफल वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो समीकरण है हमारा, है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके कोई दो मान निकलेंगे, जैसे पिछले समीकरण में x के दो मान निकले थे -3 और -2, ठीक है, वो क्या थे, उसके शून्य थे। तो इसी प्रकार मैं मान के चलता हूं कि इसको सॉल्व करने पर जो हमारे मूल शून्य निकलेंगे वो अल्फा तथा बीटा निकलेंगे। अब इसको क्या कहते हैं कि ये जो हमारे शून्य निकले इसका जब हम लोग योग करेंगे, मतलब कि क्या लिख रहा हूं मैं, मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये किसके बराबर आएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि माइनस में x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में x का गुणांक,
ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसको हम लोग फार्मूले की तरह यूज करेंगे ना, सूत्र की तरह। तो अब देखो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस एक्स, एक्स के साथ कौन लिखा है बी, तो मतलब माइनस एक्स का गुणांक कितना है बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के सामने कौन लिखा है ए, तो कितना आ गया माइनस बी बटे ए। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो अल्फा प्लस बीटा आया वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपका माइनस बी बटे ए के। ठीक, ये हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने नंबर 1 मूलों का योगफल। अब क्या निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे, है ना, इसको मैं रख कर देता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मूलों का गुणनफल। कौन से मूल है हमारे, अल्फा और बीटा, तो मतलब इसको मैं लिख देता हूं अल्फा इंटू बीटा बराबर, पिछली बार मैंने क्या कहा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, तो इसको मैं लिखूंगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखिए ये जो हमारा समीकरण है, समीकरण नंबर 1, इसमें अचर पद कितना है, अचर पद है आपका सी, है ना, ये सबसे लास्ट वाला, जहां एक्स नहीं होता वो अचर पद होता है, तो अचर पद हमारे कितना है सी। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, ना, तो सी बटे ए, तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया सी बटे ए, है ना, ये बात समझ में आई। अब ये सारी ये जो पूरी कहानी बताई है ना, इसको अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो इसको मैं क्या समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई आपका समीकरण दिया है, ठीक है, कोई आपका समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका कोई बहुपद दिया है, समीकरण दिया है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करने पर अगर इसके मूल अल्फा तथा बीटा है ना, इसको सॉल्व किया, इसके जो मान निकले वो अल्फा तथा बीटा है, तब हम क्या कहेंगे कि जो मूलों का योगफल आता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, वो आता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अभी अभी हमने देखा माइनस एक्स का गुणांक कितना है माइनस बी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका आता है वो आता है हमेशा माइनस बी बटे ए। ठीक, इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो कितना आता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये कितना आ जाएगा सी बटे ए, है ना, बहुत ही काम का फॉर्मूला है ना। इसको आप लोग, और इससे पहले जो बताया है ना, उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसको ये सारी चीजें जो बताए हैं ना, इसका यूज कहाँ है, उसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए गए हैं ना, तो मैं सबसे पहले उदाहरण देखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण दें, ठीक है, तो पेज नंबर आपके 33 पे एक उदाहरण दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पेज लिख देता हूँ, है ना, पेज नंबर 33, है ना, कौन सी बुक में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में। तो पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, एक कोई बहुपद दिया है, उदाहरण नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2, एक कोई द्विघात बहुपद दिया है ना, तो इसको लिख लेता हूं मैं, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लोग क्वेश्चन पहले लिखिएगा, उसके बाद फिर यहां से सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 33 पे आपका दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, मैंने मान लिया कि पी एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले मुझे इसका शून्य निकालना है, शून्य मतलब इसके मान निकालने हैं एक्स के, ठीक है, और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो ये हमारा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका शून्य। शून्य निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, ये जो पी एक्स है इसको बराबर किसके रखना पड़ेगा, 0 के। तो यहाँ पे हम लोग पी एक्स, ठीक, बराबर किसके रखते हैं, 0। तो अब देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पी एक्स की वैल्यू आपकी ये रही, तो पी एक्स बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, गुणनखंड करते हैं। तो 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पे 7 है ना, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 कितना, 7। मतलब ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2x प्लस में 10 बराबर किसके, 0 के। सॉल्व करते हैं इसको, है ना, ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस में 10 बराबर 0। मतलब ये हमारा आ जाएगा x यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है, इन दोनों में x कॉमन था तो x प्लस 5 बचा। अच्छा यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो 2x प्लस 5 बराबर किसके, 0 के, है ना, बराबर किसके, 0 के। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 ये आपका होल कॉमन,
तो ये यहाँ पे आ गया x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0 के। ठीक, अब देखिए दो चीजें यहाँ पे गुणनफल में है ना, x प्लस 5 x प्लस 2 दोनों 0 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगी, है ना। कोई भी दो चीज अगर गुणन के रूप में और वो 0 बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों चीजें अलग अलग 0 के बराबर होंगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक बार x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस या x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x बराबर -5 आएगा और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब मूल हमारे कौन कौन से निकले, मूल हमारे निकले -5 और -2। पहली चीज तो ये हुई, है ना, शून्य निकालना था, शून्य हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि शून्य के और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो शून्य निकला और इसके जो गुणांक निकलेंगे उसमें संबंध बनता है या नहीं बनता है ना, उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, अब इसके आगे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इस तरह के क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, है ना, इतना निकालने के बाद फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा, ठीक है, वो हमें करना पड़ेगा मूलों का योगफल। ठीक, तो मूलों के योगफल अगर हम लोग देखें यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से मूलों का योगफल निकालते हैं, है ना। मूलों का योगफल, अब यहाँ पे देखिए मूलों को अगर हम लोग योगफल देखें तो ये जो मूल है ना, इसको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, तो -5 प्लस -2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -7। ठीक, कितना क्या, -7। अब मूलों का योगफल यहां से हमने डायरेक्टली निकाल के देखा तो यहां से -7 आया। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला बताया था, हमने ये बताया था कि मूलों का योगफल आपका बराबर होता है -x का गुणांक और बटे x² के गुणांक के। तो उससे हम लोग चेक करते हैं, अगर उससे हमारा इसी के बराबर आ जाएगा मतलब कि हमारे ये क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज सत्य हो जाएगी, मतलब हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अब निकालते हैं फार्मूले से। फार्मूले से हमने क्या कहा था, मूलों का योगफल किसके बराबर होता है। फार्मूले से हमने कहा था कि मूलों का योगफल, ठीक है, ये आपका बराबर होता है -x का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक बटे किसके, x² का गुणांक, है ना, इसका होता है। तो अब यहाँ पे देखिए -x का गुणांक, -x का गुणांक, तो यहाँ पे -x के साथ यहाँ पे कौन है, 7 है ना। तो x का गुणांक कितना है, 7, तो -7 बटे x² का गुणांक, x² के सामने कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो -7 बटे कितना आ जाएगा, -7। तो देखिए यहाँ पर फार्मूले से हमने किया तब भी हमारा -7 आ रहा है, ऐसे डायरेक्टली जोड़ के देखा तब भी हमारा -7 आ रहा है, मतलब कि योगफल में हमारा यहां तक मामला सही है। ठीक, यहां तक मामला सत्य है। अब जैसे यहाँ पे योगफल में किया वैसे किसमें करेंगे, गुणनफल में। तो अब बात करते हैं किसकी, मूलों के गुणनफल की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मूलों का गुणन। तो मूलों की गुणनफल की अगर बात करें तो सबसे पहले यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो -5 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 10, है ना। अब फॉर्मूले से निकालते हैं मूलों का गुणनफल, है ना। तो मूलों का गुणनफल अगर हम लोग फॉर्मूले से निकाले तो फॉर्मूले से मैंने क्या सिखाया था, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये आपका होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अचर पद की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अचर पद मतलब जहां पे x नहीं होता सबसे लास्ट वाला, तो कितना है यहाँ पे प्लस का 10 बटे x² का गुणांक, x² के सामने कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। तो यहाँ से भी देखिए कितना आ गया 10। तो मतलब जब हमने फॉर्मूले से किया तब भी यहाँ पे हमारा 10 ही आया, और जब हमने ऐसे निकाला, ठीक, गुणा करके निकाला तब भी हमारा 10 ही आया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, क्या देख रहे हैं कि मूलों का योगफल तथा मूलों के गुणनफल में दोनों चीजें अलग अलग हमने सॉल्व की तो दोनों चीजें क्या ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मूल में और उसके गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। ठीक, तो यहाँ तक आपको करना था। तो बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना, यहीं तक आपका करना था। ठीक, चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं पे दिया उदाहरण नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं। तो क्लास बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका, खाली क्वेश्चन चेंज हुआ यहाँ पे, है ना। तो
सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसके शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकालने के लिए कहा गया है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी एक्स है इसको बराबर किसके रखेंगे, जीरो के। तो पी एक्स बराबर अगर हमने जीरो रखा है ना, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर तो पी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर किसके, जीरो के। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको क्या मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखिए, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणा। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3। अब सबको पता है कि रूट के अंदर अगर जो दो संख्याएं बराबर है ना, तो उसकी जो वैल्यू आती है ना, वो किसके बराबर आती है, उस संख्या के, मतलब रूट हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 की जगह क्या लिखूंगा, रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर किसके, जीरो के। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर किसके, जीरो के। ठीक, तो एक बार आपका x प्लस रूट 3 बराबर जीरो और दूसरी बार x माइनस रूट 3 बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों चीज जीरो बराबर है तो अलग अलग भी जीरो के बराबर होंगी। मतलब मैं यहां से कहूंगा x प्लस रूट 3 बराबर जीरो पहली बार, दूसरी बार x माइनस रूट 3 बराबर जीरो। सॉल्व किया यहां से तो x बराबर यहां से कितना निकला, प्लस था, उधर गया तो माइनस हुआ, तो x बराबर माइनस का रूट 3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर आपका प्लस का रूट 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो x बराबर कितना आ गया, रूट 3। तो मतलब जो हमारे यहाँ शून्य निकले, शून्य हमारे क्या निकले, एक्स स्क्वायर x बराबर माइनस रूट 3 और x बराबर हमारा रूट 3। ठीक, अब इसके गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं, है ना। संबंध कैसे स्थापित करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ना, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्य या फिर मूलों का योगफल, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, मतलब कि शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हमारे ये निकले, है ना, माइनस रूट 3 और प्लस में कितना, रूट 3। तो माइनस रूट 3 प्लस कितना, रूट 3, है ना। इसको सॉल्व किया मैंने, देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब कि अब की बार हमारा शून्यकों का योगफल कितना है, जीरो है। अब फार्मूले से देखते हैं, है ना, फार्मूले से कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो फार्मूले से जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक्स का गुणक तो है ही नहीं, तो जहां पर जिस चीज का गुणक नहीं होता वहां पर हम जीरो मान लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का जीरो एक्स और यहाँ पे लिख दिया माइनस 3, है ना। ये क्या किया, अब देखिए यहाँ पे जीरो से ये गुणा होकर ये क्या बना, जीरो बना। तो एक्स स्क्वायर में जीरो जोड़ोगे तो आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे माइनस 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जानबूझकर x लिया, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक कितना है, जीरो है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, ये होता है आपका माइनस x का गुणांक, ठीक, और बटे में कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक है ना, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x के सामने क्या है, जीरो, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो जीरो बटे 1 किसके आ गया, जीरो के। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी आपका जीरो मिल रहा है और यहाँ पर भी आपका जीरो मिल रहा है। मतलब कि सम ऑफ रूट्स के लिए, शून्यकों के योगफल के लिए हमारा क्या है, यहाँ तक मामला सही है। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, है ना। तो अगला है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने होता है गुणनफल, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि मूलों, है ना, या फिर शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अब यहां देखिए, तो मूलों का गुणनफल, मूल हमारे क्या निकले थे, माइनस रूट 3 और प्लस का रूट 3। तो मतलब कि माइनस रूट
3 गुणे 10 का √3। देखिए ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, √3 गुणे √3 किसके बराबर आ जाएगा? 3 के, है ना। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या निकला? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा निकला -3, -3। अब फार्मूले देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा मूलों का गुणनफल, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना। अचर पद बटे में कितना? x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखिएगा अचर पद कितना है? अचर पद है यहाँ पे -3, है ना, -3 है यहाँ पे। तो अचर पद कितना हो जाएगा? -3। x² का गुणा कितना है? x² के सामने 1, तो 1, मतलब कितना आ गया? -3। अब देखिए यहाँ पर भी -3 आया, यहाँ पर भी -3 आया, है ना। तो एक बार हमने फार्मूले से देखा है और एक बार हमने ऐसे गुणा करके देखा। तो मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल में हमारा क्या, दोनों चीजें बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन के मूल में मतलब शून्यक में और इसके गुणांकों में संबंध हमारा स्थापित हो चुका और इसकी सत्यता की जांच होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा, है ना। तो आपको करना क्या है? यही सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, और इसी हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ठीक। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की। उदाहरण नंबर 4 जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, उदाहरण नंबर 4 भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो अब की बार ये जो उदाहरण है ना, ये हमारा दिया पेज नंबर 34 पे। तो पेज नंबर 34 पे हमारा उदाहरण दिया गया है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जैसे कि शून्यकों और योगफलों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, मूलों या फिर शून्यक, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपका दिया -3, ठीक, और मूलों का गुणनफल ये आपका दिया है 2, है ना, -3 और 2। हमें क्या निकालना है? हमें द्विघात बहुपद निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि जब हमें इस तरह का कोई चीज दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद निकालिए, तब उसके लिए एक फार्मूला होता है ना, मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। और उसी में ये क्या कहते हैं, ये मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें बहुपद निकालना है ना, तो जो बहुपद होता है मतलब कि जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा, है ना, कैसे बनेगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यदि द्विघात समीकरण, यदि मूल अल्फा तथा बीटा है, यदि मूल अल्फा तथा बीटा है, तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद क्या बनता है, ठीक, उसका जो समीकरण बनता है, ठीक है, वो बनता है आपका px बराबर x², ये लिखेंगे सबसे पहले, माइनस मूलों का योगफल, ठीक, माइनस मूलों का योगफल प्लस, ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो मूल अगर अल्फा बीटा है, तो अगर अल्फा बीटा मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? तो px बराबर आपका आ जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा x, ठीक, और प्लस में कितना? मूलों का गुणनफल, तो मतलब इन दोनों गुणनफल, तो कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपका दिया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल -3 और 2 दिया गया है ना। तो मूल, ठीक है, यहाँ पे मूल आपके दिए गए क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि इसका नाम अल्फा है और इसका नाम बीटा है ना। तो मूलों के योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपका दिया है -3, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके? -3, और यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर आपका किसके? 2 की। तो यहाँ पे जब मैं इसको रखूंगा, है ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तब द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल इंटू x, है ना, यहाँ पे x भी रहेगा, प्लस मूलों का गुणनफल। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये सारी चीजें रख रहा हूँ जो यहाँ पे दिया है। देखिए px बराबर कितना आ जाएगा? px बराबर आपका आ गया x², ठीक, माइनस मूलों का योगफल,
मूलों का योगफल कितना दिया, -3x, तो -3 इंटू एक्स, ठीक है, x यहाँ पे फॉर्मूले में आपका होता है, प्लस मूलों का गुणनफल, इसका गुणनफल है ना, गुणनफल कितना दिया 2, तो गुणनफल कितना दिया 2। इसको सॉल्व जब करूंगा मैं, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो मतलब ये हमारा क्या है, x² प्लस 3x और प्लस में कितना 2, तो px बराबर हमारा कितना आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना दिया ही गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या सीखा, तो हमने यहाँ तक ये सीखा कि अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है, ठीक है, तब हमें समीकरण बनाना हो, तब समीकरण हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा बहुपद निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा इस तरह का समीकरण बन जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए अब ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा द्विघात बहुपद के लिए। अब क्या हो, अगर हमें त्रिघात बहुपद दिया है, मतलब ऐसा समीकरण दिया, ठीक, 3 डिग्री का समीकरण दिया है, ठीक, 3 घात का समीकरण दिया है, उसके अगर मूल निकालने हैं तो उसके मूल और गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्लास जो हमें अब देखना है, ठीक है, वो देखना है त्रिघात बहुपद के लिए मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो त्रिघात बहुपद ऐसे लिखा जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो मैं मान के चलता हूं, है ना, कि मूल, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना px बराबर इतना के मूल, मतलब रूट अल्फा बीटा तथा गामा है ना, अल्फा बीटा तथा गामा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, 3, यहाँ पे देखिए 3 घात का समीकरण है, तो यहाँ पे 3 मान इसके निकलेंगे, तो वो मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा तथा गामा। अब अगर मैं मूलों की योगफल की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, है ना। ये यहाँ पे मैंने लिखा -x² का गुणांक और बटे में कितना, x³ का गुणांक, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस, है ना, जब मैंने लिखा -x² का गुणांक कितना है b बटे x³ का गुणांक कितना है a, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ गया, -b बटे a। नंबर 2, ठीक, ये आपका नंबर 1, मैं बात करता हूँ नंबर 2 की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, है ना, दो को लेकर, है ना, 2 के यहाँ पे गुणन को लेकर तब जोड़ो, तब ये किसके बराबर आएगा, तब ये बराबर आपका आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस था, अगले में प्लस आएगा, और फिर उसके बाद किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो अगले में प्लस होगा, तो ये आपका होगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, है ना। तो x का गुणांक और बटे में कितना, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अब यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है c, तो ये आपका हो जाएगा c और बटे x³ का गुणांक कितना है, फिर से वही a, है ना। तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बात करता हूं मैं नंबर 3 की। नंबर 3 आपका तीनों, है ना, तीनों का प्रोडक्ट, तो मतलब कि अल्फा बीटा गामा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, देखिए माइनस प्लस अगला किसमें आएगा, माइनस में, है ना, माइनस में अचर पद बटे x³ का गुणांक, तो ये आपका होगा माइनस अचर पद और बटे कितना, x³ का गुणांक। देखिए माइनस अचर पद, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में अचर पद की वैल्यू कितनी, जहां पे x नहीं होता, मतलब b बटे x³ का गुणांक कितना a, तो मतलब कितना आ गया, -b बटे a। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा 3 फॉर्मूला निकला क्या, कि अगर ये हमारा त्रिघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, तो जो मूलों का योगफल आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आएगा आपका -b बटे a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका आएगा c बटे a, और अल्फा बीटा गामा ये आपका आएगा -d बटे a। ठीक, तो क्लास आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगली जो क्या कहते हैं लेक्चर हम लोग लेंगे, उसमें जो हम लोग बताएंगे, ठीक है, इस पर बेस्ड ये सारी चीजें जो आप आज बताएगी, इस पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।